एक संत जी थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। पर वो इतने बूढ़े हो गए कि अब वॉशरूम जाना भी कठिन हो गया। शौच इत्यादि करने जाते तो वो गिर जाते। तब भगवान उनके सेवक के रूप में अवतार लेकर आए कि बाबा अकेले हैं, कौन पकड़ेगा, कौन इनको लेट बात कराएगा, कौन इनकी लंगोटी धोएगा। तो सोचिए वो जगत का पालनहार, ब्रह्मांड नायक, जिसके चुटकी बजाने से संसार बन जाता है और प्रलय हो जाता है, जो ब्रह्मा को पैदा करते हैं, वो एक साधु के सेवक बनकर प्रकट हुए और बाबा जी को ले जाते। बाबा जी, मैं आपका चेला हूं, आपकी सेवा कर दूं? हाँ भैया कर दो। अब भगवान बाबा को, साधु को भोजन बना के देते हैं, वही नहलाते हैं, वही उनकी लंगोटी धोते हैं, वही उनकी लंगोटी कपड़ा धोते हैं, वही उनके कमरे में पोंछा और झाड़ू लगाते हैं। साधु के संग रहे, पर साधु के संग रहकर जान ना पाए। नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे एक संत। 3 परिक्रमा कर ली नर्मदा जी की। नर्मदा जी से कहा, मैया मैंने तो सुना कि तुम्हारी परिक्रमा करने के बाद शंकर जी का दर्शन होता है। मैंने 3 परिक्रमा कर ली, कहां दर्शन हुआ? झूठ बोलती हो। नर्मदा जी को डांट रहे हैं साधु जी, झूठ बोलती हो। कहती हो कि जो हमारी परिक्रमा कर लेगा शिव मिलेंगे, साक्षात्कार होगा। हमने तो 3 परिक्रमा कर ली, 4थी चालू है, अभी तक तो मिले ना। हम बुढ़े हो गए, मर जाएंगे। तभी साधु जी ये बोल के घाट में नर्मदा जी को और आगे परिक्रमा में चल पड़े। नर्मदा जी की आगे जब चले तो उनका शरीर बूढ़ा हो गया था। परिक्रमा लगाते थे, चलते रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं थे संत। तो उन्हें एक हलवाई मिल गया। बोले, बाबा मैं तुम्हारा सेवक बनूं, तुम्हारा ये झोला मेरे कंधे पे रख दो और मैं तुम्हारा झोला उठाऊं, जहां तुम्हें भूख लगे तुम्हारी भोजन की सेवा करूं। हाँ भैया, एक सेवक की जरूरत थी, तुम बढ़िया चेला बन जाओ, सेवा करना। ठीक है। और वो जो चेला बनने आया वो कोई और नहीं, भगवान शंकर बाबा जी का झोला लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। बाबा जी रात को रुके तो शंकर जी उनके लिए भोजन बना रहे हैं। ऐसे करते करते 2.5 साल हो गए। शंकर जी साथ थे 2.5 साल से। शंकर जी कभी लंगोटी धुल रहे हैं, कभी झोला उठा रहे हैं, कभी भोजन बना रहे हैं। 4थी परिक्रमा बाबा जी की पूरी होने को आई। 4थी परिक्रमा पूरी होने को आई तो फिर कहा, अरे नर्मदा मैया 4 परिक्रमा हो गई तुम्हारी, अभी तक तो दर्शन हुआ नहीं। और कह के बाबा जी रोने लग गए। साधु जी ने कहा, हमने तो पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी, तुम्हारे चक्कर काटने में लगा दी, क्या अभी भी हम 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे? कह के बाबा जी रोने लग गए। और जब रात्रि हुई तो रात्रि में बाबा जी जब सोए तो नर्मदा मैया सपने में आई। बोली, बाबा तू रोता क्यों है? तूने मेरी परिक्रमा लगाई है, तेरी परिक्रमा व्यर्थ थोड़ी जाएगी। ये जो तेरा हलवाई है, पांव पकड़ लेना कल, वही भगवान है, तेरी सेवा में रहते हैं सालों से। अब बाबा की तो रात को ही आंख खुल गई।
और जब आंख खुली तो सपना याद के नर्मदा मैया आके बोली कि ये हलवाई साक्षात शंकर हैं। अब उठा, साधु जी उठे और ढूंढे हलवाई कहां सो रहा है। यहां वहां देखा तो जहां साधु पड़े थे, साधु जी के पांव के पास वो हलवाई कहां सो रहा था? साधु के चरणों में, बिल्कुल जमीन पे बोरा बिछा के। साधु जी उठे और पांव पकड़ लिए, हे प्रभु क्षमा कीजिए, आपने बड़ी सेवा की, आपने मेरा झोला उठाया, आपने मेरी लंगोटी धोई, आप क्षमा करो भोलेनाथ। हलवाई उठा, रे गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, मैं आपका चेला हूं। नहीं नहीं, आप ना छिपाओ, नर्मदा मैया ने बता दिया कि आप भगवान शंकर हो। भगवान मुस्कुराए, बता दिया नर्मदा जी ने। अब प्रभु दर्शन दो। तब भोलेनाथ प्रकट होके साक्षात दर्शन देते हैं। चरणों में गिर पड़े साधु जी, प्रभु क्षमा कर दो, बड़ा अपराध हुआ, जाने अनजाने में हमने आपको डांटा, आपको हमने कितनी बार डांटा होगा, कितना काम कराया, हे प्रभु क्षमा कर दो। अब ये बताओ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी सेवा में जो है वो ईश्वर नहीं है? इस संसार में कोई आपका निस्वार्थ भाव से सेवक भी हो तो समझ लेना कि आप यदि सच्चे अच्छे प्रेमी हैं और आज के इस कलिकाल में कोई निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा है तो वो कोई इंसान नहीं हो सकता, भगवान ही आपके आसपास होते हैं, पर आप पहचान नहीं पाते। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई भगवान शंख चक्र लेके थोड़ी प्रकट होंगे कि लो में आ गया, पहचान लो। भगवान के अवतार कितने हैं, आप पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं। पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं, पर भगवान के अवतार गिने नहीं जा सकते। इतने अवतार हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भक्तमाला में एक कथा है, कोई गरीब ब्राह्मण था, बेचारा बड़ा गरीब। वो सबसे कहता कि भैया मेरे को कथा सुनानी आती है, आप मेरे से कथा सुन लो, थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, हमारे घर में बच्चे बड़े भूखे हैं। पर बाबा वो ब्राह्मण की कथा कोई ना सुने। बोले हम आपको कथा सुना दें, आप थोड़ी सी हमें दक्षिणा दे देना तो हमारा रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कोई ना सुना। और वो ब्राह्मण केवल ब्राह्मण था, बात सही है, वो बहुत बड़ा भक्त भी था। भले कितना भी बड़ा भक्त हो, पर रोटी तो चाहिए कि नहीं भक्त को भी। अब वो ब्राह्मण मंदिर गया, राम जी का मंदिर था, हनुमान जी भी थे। राम जी से कहा प्रभु और तो कोई कथा सुन नहीं रहा है, ऐसा करो आप ही सुन लो, हम आपको ही सुनाते हैं। तो वो पंडित जी बड़े सरल थे, सीधे थे, भगवान की कथा सुनाते ही नहीं थे, वो कथा हृदय में उतारते थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। पैसों की वैसे उनको जरूरत नहीं थी, पर बच्चे छोटे हैं तो रोटी तो उनको चाहिए। भाई कोई भी बाप हो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। तो पंडित जी ने भगवान से ही कहा कि प्रभु कोई व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है कथा, एक काम करो आप ही सुन लो। तो पंडित जी कथा सुनाने लगे। कथा हुई राम जी की 9 दिन की।
एक दिन की कथा सुनी, कोई नहीं था वहां, कोई श्रोता नहीं थे। मंदिर में केवल राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता मैया थी और हनुमान जी थे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 4 श्रोता थे, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया। चारों को कथा सुनाई कि आप ही हमारे यजमान बन जाओ। और सुनो, पहले दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। पर पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से, अब उनको लगा कि चलो पैसे वैसे तो मिलने नहीं हैं, पर कथा भगवान को सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। पैसा भले ना मिले भैया, पुण्य तो मिले। पंडित जी कथा सुनाए। आज कथा का 9वां दिन था। ये विश्राम दिन की कथा थी। आज क्या हुआ कि जब कथा हुई तो एक सेठ जी आ गए। पंडित जी कथा सुनाने आए कि वहां पर कोई सेठ जी आ गए। जब सेठ जी आए तो राम जी और हनुमान जी की बात हो रही थी। राम जी बोले, हनुमान जी, ये पंडित जी बेचारे रोज कथा सुनाते हैं, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो कि दक्षिणा वगैरह थोड़ी बहुत व्यवस्था करो। ये बात किसने कही? राम जी ने कही मंदिर में हनुमान जी से। अच्छा, वहीं पर संयोग से सेठ जी बैठे थे। एक कोई सेठ, वहां गांव का कोई बड़ा आदमी रहा होगा, मुखिया, सरपंच वगैरह। हनुमान जी और राम जी की बात हुई तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले, प्रभु कितनी दक्षिणा की व्यवस्था करा दें? राम जी बोले, 9 दिन कथा सुनाई है, कम से कम 1000 रुपया तो हो, 1000 रुपया की व्यवस्था कराओ। हनुमान जी बोले, तो ठीक है, आज पंडित जी को 1000 रुपया देंगे। ये बात एक सेठ जी ने सुन ली कि आज पंडित जी को 1000 रुपया मिलना है। अब सेठ जी सुन गए। अच्छा, वो सेठ जो था वो भगवान को नहीं मानता था। वो तो पता नहीं क्यों आके आज वहां थका हारा बैठ गया। वो बातें सुन ली, वो बड़ा नास्तिक था। अब पंडित जी आए रोज की तरह कथा सुनाने। तो सेठ जी बोला, पंडित जी आप रोज कथा सुनाते हो, पर ऐसा करो कि आज की कथा में आपको जितना पैसा मिले वो सारा पैसा आप हमें दे देना और हम आपको 500 रुपया देंगे। तो सेठ जी को लगा कि 1000 रुपया मिलना है तो 500 पंडित जी ले लेंगे, सौदा कर लूं मैं। अच्छा, पंडित जी को पता नहीं था कि राम जी और हनुमान जी की क्या बात हुई, पर यह बात सेठ जी को पता चल गई। तो सेठ जी को तो कन्फर्म था कि 1000 रुपया मिलने। तो पंडित जी से बोला कि देखो, आपको कोई पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन आज श्रोता आए और जितनी चढ़ोतरी होगी उसमें ऐसा करना कि हम 500 रुपया तो आपको अभी दे रहे हैं, ये लो। तो सेठ जी ने तो 500 पहले दे दिए, लो पंडित जी, अब जो भी चढ़ोतरी होगी वो मेरी होगी। पंडित जी भी सोचे कि 9 दिन में तो 1 रुपया नहीं आया। अच्छा हुआ कि 500 पहले ही मिल गए, इससे बच्चों की दाल रोटी तो चल ही जाएगी। तो पंडित जी भी बेचारे मरता क्या ना करता। पंडित जी बोले, पता नहीं 9 दिन में जब 1 रुपया नहीं आया, 8 दिन में तो आज भी आएगा, इसकी क्या गारंटी है। पर सेठ जी 500 पहले ही दे रहे हैं तो बढ़िया। तो पंडित जी बोले, सौदा मंजूर, आज हम जो कथा सुनाएंगे उसमें जितना भी आएगा, अब 500 हमने ले लिया आपसे सेठ जी, अब 500, अब जो भी आएगा आपका, लो भैया। कथा हो गई पूरी, कोई नहीं आया। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई, हे भगवान,
ये देवता भी झूठ बोलते हैं। बोल रहे थे कि पंडित जी को शाम को दक्षिणा में 1000 देंगे, इस चक्कर में मैंने अपने 500 दे दिए, और अभी तक तो कोई आया नहीं श्रोता 1000 रुपया चढ़ाने। ये हनुमान जी कह रहे थे कि आज 1000 रुपया दिलवाएंगे, अभी तक तो दिए नहीं। हे भगवान, घोर कलयुग, यहां देवता भी झूठ बोल रहे हैं। तो सेठ जी को बड़ी गुस्सा लगी, तो सेठ जी गए और हनुमान जी को 1 लात जमाया, झूठ बोलते हो। और जैसे ही लात जमाया तो हनुमान जी ने पकड़ लिया पांव। अब सेठ जी का पांव ना छूटे। तब तक पंडित जी ने कथा पूरी की, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये बताओ कथा पूरी हो गई, पंडित जी के 1000 रुपया पहुंचे कि नहीं? हनुमान जी बोले प्रभु 500 पहुंच गए हैं और 500 के लिए यजमान फंसा रखा। 500 पहुंचा दिए और 500 के लिए यजमान फंसा रखा है। सेठ जी बोले तो क्या 1000 हमसे ही दिलवाओगे? हनुमान जी बोले जल्दी 500 निकाल। नहीं निकालेगा तेरा पाँव नहीं छोड़ेंगे। अब भैया उसने 500 निकाले, पंडित जी को, पंडित जी यहाँ पंडित जी को 500 और दिए। तब हनुमान जी ने कहा चलो हमारे यजमान सफल हुए और जितना बोला था 1000 रुपया पहुंच गए। हनुमान जी बोल रहे हैं कि यजमान फंसा रखा है। 500 दिला दिया हूं, अभी 500 और। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपना कोई भी काम करते हैं तो आपसे और हमसे करवा लेते हैं, और जब हमसे और आपसे करवाएं, अब आप लोग गौरी गोपाल आते हो और आप दान करते हो यहां माताओं के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, गुरुकुल के लिए, तो आपको क्या लगता है? आप दान करते हो? नहीं, हमारे भगवान भी आपसे करवाते हैं कि भाई यहां सेवा हो रही है, चलो करो। आपसे कराते हैं, इसी बहाने आपका धन धर्म से जुड़ जाता है। भगवान यही लीला करते हैं। भगवान कुछ करते नहीं हैं, करवाते रहते हैं। पंडित जी के 1000 रुपया दक्षिणा पूरी हो गई। सेठ जी रोता हुआ चला गया, अच्छे फंसे। उसके बाद दोबारा मंदिर नहीं आया सेठ जी। बोले ये देवता झूठ बोलते। बोले हमसे ही निकलवा लिया। तो देखो हनुमान जी, भगवान क्या करते हैं, जिसके पास है उससे निकलवाकर जिसके पास नहीं है उसे दिलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको भगवान धनवान बनाए हों तो समझ लेना कि ईश्वर ने आपको धन दिया ही इसलिए है कि आप किसी भूखे की भूख मिटाएं, किसी की सेवा करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने धन से किसी की सेवा करें।